दोस्तों, जीवन में घटनाएं तो बहुत घटती हैं, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो जीवन भर याद रहती हैं। उसे चाहकर भी बुलाया नहीं जा सकता। एक ऐसी घटना है जो भारतीय पिता और जापानी बेटा की कहानी है, जो आपस में 20 साल बाद मिलते हैं। पिता और पुत्र किस प्रकार मिलते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। यह एक बहुत ही भावुक घटना है जो आपकी आंखों में आंसू ला देगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें। यह कहानी एक कहानी नहीं, बल्कि दिल को छू जाने वाली घटना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पिता, आप कहां हो? यह सवाल पिछले 20 वर्षों से रिन ताकाहाटा के दिल में गूंज रहा था। रिन जापान के ओसाका शहर में पले बढ़े थे। मां जापानी और पिता भारतीय। एक छोटा सा प्रेम विवाह जो कुछ वर्षों में बिखर गया। जब रिन केवल 4 साल के थे, तब उनके पिता भारत लौट आए थे। रिन की मां ने कभी अपने बेटे को यह पूरी सच्चाई नहीं बताई, केवल एक पुरानी तस्वीर दी थी जिसमें एक युवा भारतीय व्यक्ति पंजाबी पगड़ी में मुस्कुरा रहा था। यही तुम्हारे पापा हैं, मां ने एक बार कहा था। वह तस्वीर ही अब रिन के जीवन का सहारा बन चुकी थी। 20 साल बाद जब रिन 24 साल के हो चुके थे, उन्होंने अपनी मां से दोबारा वही तस्वीर मांगी और कहा, मैं उन्हें ढूंढूंगा, मैं भारत जाऊंगा। मां चिंतित थी, पर जानती थी कि यह बेटा अगर न गया तो सारी उम्र एक खालीपन लिए जिएगा। कुछ ही दिनों में रिन ने अमृतसर की टिकट बुक की। क्यों अमृतसर? क्योंकि तस्वीर के पीछे लिखा था गोल्डन टेम्पल 2003। बस यही एक इशारा था उसके पास। अमृतसर पहुंचते ही उसे भाषा की समस्या होने लगी। रिन को न हिंदी आती थी न पंजाबी, बस तस्वीर थी उसके पास, और उसमें भी कोई नाम नहीं। हर सुबह वह अपने होटल से निकलता, तस्वीर हाथ में लेकर लोगों को दिखाता, यू नो हिम। कई लोग अचरज से देखते, कुछ मुस्कुराकर मना कर देते, कुछ मदद करने की कोशिश करते। दिन बीतते गए, 1, 2, 5, 10 दिन हो गए। अमृतसर की गलियों ने रिन को अपनाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका मिशन अधूरा था। एक दिन रेलवे स्टेशन के पास रिन तस्वीर दिखा रहा था, तभी एक स्थानीय पत्रकार ने उसे देखा। उसने रिन से बातचीत की कोशिश की, फिर गूगल ट्रांसलेट से सारी बात समझी। रातों रात रिन की कहानी लोकल अखबार में छप गई। जापानी युवक पिता की तलाश में अमृतसर पहुंचा, सिर्फ एक तस्वीर के सहारे। फिर सोशल मीडिया पर यह वायरल हो गई। पंजाब के हर इलाके में लोग वह तस्वीर देखने लगे। तीसरे दिन एक बुजुर्ग ने पत्रकार को फोन किया, बेटा, ये आदमी कुछ राजिंदर जैसा दिखता है, जो हमारे मोहल्ले में रहता था। कुछ साल पहले कहीं चला गया था, अब वापस आया है। पत्रकार तुरंत रिन को लेकर उस इलाके में पहुंचा। नाम था गुरु की नगरी मोहल्ला। वहां के लोग एकदम भीड़ में जमा हो गए। किसी ने घर के अंदर जाकर आवाज लगाई, ओ राजिंदर, बाहर आ, कोई तेनू जापान से मिलने आया है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर आया। उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां थीं, आंखों में थकान। जैसे ही रिन ने तस्वीर दिखाई, राजिंदर की आंखों से आंसू गिरने लगे। रिन ने धीरे से कहा, फादर। राजिंदर लड़खड़ाती आवाज में बोला, रिन, मेरा बेटा। पल भर को सब थम गया। बाप बेटे ने एक दूसरे को गले लगाया। भीड़ की आंखें भी नम थीं। 20 साल बाद एक अधूरी कहानी पूरी हो गई थी। अगले कुछ दिन दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी को समझने में बिताए। रिन ने बताया कि कैसे वह मां के साथ बड़ा हुआ, कैसे हर साल पिता को लेकर सवाल करता रहा। राजिंदर ने अपनी मजबूरी बताई, तुम्हारी मां से बिछड़ने के बाद मेरा वीजा खत्म हो गया था। मैं वापस आया, लेकिन तब हालात ऐसे थे कि लौटना मुश्किल हो गया। वह रोते हुए बोला, पर मैंने तुम्हें कभी भुलाया नहीं। अब रिन ने फैसला किया कि वह राजिंदर को जापान ले जाएगा, ताकि वह मां से मिल सके। अब हमारी कहानी अधूरी नहीं रहेगी, रिन ने कहा। भारतीय सरकार और जापानी दूतावास की मदद से राजिंदर का पासपोर्ट और वीजा तैयार किया गया। 2 हफ्तों बाद दोनों पिता पुत्र जापान के लिए रवाना हुए। जब ओसाका के घर का दरवाजा खुला और मां ने सामने राजिंदर को देखा, तो 20 साल का दर्द आंखों से बह निकला। राजिंदर झुककर बोला, माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत तड़पाया। मां ने कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया।
ऋण एक कोने में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। अब वह अधूरा नहीं था। ऋण की कहानी अब सिर्फ एक निजी भावुक सफर नहीं थी, बल्कि यह एक मिसाल बन गई थी, रिश्तों की, जज्बे की और एक बेटे की जिद की। लोगों ने कहा, अगर कोई किसी को दिल से चाहे तो दूरी मायने नहीं रखती। ऋण आज भी कभी कभी वह पुरानी तस्वीर देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि अब वो सिर्फ तस्वीर नहीं, एक पूरी कहानी है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।